गुलाम बादशाह साहब, ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो अब कहना छोड़ देना खुद को। ये हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है और माइनॉरिटीज को वहाँ पे सफर करना पड़ता है। हालतें आप लोगों की बाइज्ड है और आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम है। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर, याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। आपके सामने सारा इतिहास, आप मत जाइए इतिहास में, 4-5 दिन पीछे चले जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस देश में जितने खुश मिजाज से हम रह रहे हैं शायद ही कोई और देश होगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, हमें किसी अमेरिका से नसीहत की जरूरत नहीं है। आप चीन के पिट्ठू बन करके रहिए। देखा ना आपने श्रीलंका का हाल, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। साथियों, पाकिस्तान में इस समय कयामत का मंजर है। नई सरकार आई और आते ही जो है वो IMF के उसने जाके पैर पकड़ लिए भीख मांगने के लिए। इनके यहाँ पे आप देखो हो क्या रहा है। इनके यहाँ पे KPK का राज्य है, वहाँ पे दनादन TTP तालिबान आता है, इनके लोगों को मार मार के निकल जा रहा है। बलूचिस्तान में कल इनका जो नया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो गया था क्वेटा में, और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो बलूच थे, गुस्साए हुए बलूच थे, उन्होंने बाकायदा उसको घेर लिया, जैसे तैसे वहाँ से निकला। अब ये सब चीज़ें क्योंकि खबर वो दिखाएगी, फिर काम तो उसकी खुद की बेइज्जती होनी है, उसकी भी, उसके देश की भी, चैनल की। तो उसने सस्ता तरीका निकाला है कि एक इंडियन को बुला लो, अपन यहाँ पे 2-3-4 लोग बैठ जाएंगे पाकिस्तानी, और उस एक इंडियन के साथ में बहस करते रहेंगे, ड्रामेबाजी चलती रहेगी। पूरी चीज़ की उधर हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। नाज़रीन, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, ज़बरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला ज़ोरों से जारी है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाक़यात भी पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई, लेकिन रियासती हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। कि आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारत से मेरे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा। नीरज, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर हैं, उनके वाक़यात के बाद मुसलमानों की निजी इलाक़ को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फ़रोग दिए चले जा रही। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे? दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप मतलब आप इसके साथ अग्री कर रहे हैं उस चीज के साथ? सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? अमेरिका रिपोर्ट दे, कुछ भी रिपोर्ट दे, ये पता है इनको 2024 में जो भारत की स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं वहां पे इनका यही चूरन बिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इनको पता है। इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सिर्फ ये होगा कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, आज हम खाने पीने पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का प्लान किया। हिंदू एक भी जो वो निकले थे बंदूक लेकर के गोली मारो डैश 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 जो भी, तो वो उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो भारत का हिंदुत्व देश है ना। गुलाम बादशाह साहब, ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो अब कहना छोड़ देना खुद को। ये हिंदुत्व भारत है जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व का राज है और माइनॉरिटीज को वहाँ पे सफर करना पड़ता है। हमने आज तक नहीं कहा, हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, हमने सेकुलर नहीं कहा। आप सेकुलर का दावा करते हैं और फिर उसी सेकुलर की छुरी से मुसलमानों की गर्दनें ज़िबा करते हैं। ठीक है, हालतें आप लोगों की बाइज्ड है और आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम है।
कि ठीक है हमारे जी, यहाँ बड़े पेशेंस से संविधान सुनेंगे, नहीं, बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना, 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश आपके हैं। यहाँ आप हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आते। अरे 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 आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता। जो जबरन और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया पेश आएगा तो गुलाम वसीम को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, बताएं, आप बताएं वाकया कुछ, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ का क्या क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर फिजा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। 1947 में माइनॉरिटीज 10% से ज्यादा थे। आज माइनॉरिटीज आपके यहाँ कितने हैं? 2.5-3% पर आ गए। कहाँ गए ये 7-8% की जो आबादी है वो कहाँ चली गई? और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर, याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। आपके सामने सारा इतिहास, आप मत जाइए इतिहास में, 4-5 दिन पीछे चले जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ भाग रहे हैं इधर से उधर। रही बात, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जुल्म ढाती है। इस देश में जितने खुश मिजाज से हम रह रहे हैं शायद ही कोई और देश होगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, हमें किसी अमेरिका से नसीहत की जरूरत नहीं है। आप चीन के पिट्ठू बन करके रहिए। देखा ना आपने श्रीलंका का हाल, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। बात ही बोली है भाई। इमरान खान अब नहीं रहे, आप उनसे पूछिए, सत्ता में अब वो नहीं है, पूछिए कि कितनी बार मिन्नतें की कि भारत। अभी रिसेंटली इमरान खान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि भारत कैसा अपना डेमोक्रेसी चलाता है, कैसे दादागिरी करके रखता है, कैसी वहाँ की व्यवस्था है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। इमरान खान का स्टेटमेंट अगर नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। देखिए, हमने, हमारे पे भारत इल्जाम लगाता रहा है कि हमने तालिबान बनाए, हमने भुगता। ठीक है, आप हिंदू तालिबान बना रहे हैं, हम एक अच्छे पड़ोसी की वजह से आपको ये समझा रहे हैं कि कल को ये आपके गले काटेंगे भाई, ये आपके बच्चों को मारेंगे। आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं। आप कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर के। इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि कहीं भी लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर में बजे चाहे वो मस्जिद में बजे, अपनी प्रीमाइसेस से ज्यादा उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकता है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में लाउड स्पीकर अलाउ है? आपका अपना कंट्री है, आप बता कीजिए। वहाँ के मुसलमानों के बारे में आपको पता होगा, क्या वहाँ के मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है? साथियों, पहले कई एपिसोडों में जो है इसी चीज़ में, जो फिजा खान का शो है, इसमें फिजा खान ने बुलाया, पहले रोहित शर्मा जी को कई सारे एपिसोड्स में बुलाया, बीच में वो अपने दुबे जी हैं उनको कई शो में बुलाया। तो ये लोग जो थे ये इतनी अकेले रहकर भी सामने 2-2, 3-3, 4-4 पाकिस्तानी पैनलिस्ट रहते थे, तब भी जो है वो इतनी घिनौनी इनकी बेइज्जती करते थे, अकेले 4-4 भारी पड़ते थे कि ये लोग ढूंढ के लाते हैं कि ऐसे बंदे को हम बैठाएं, ऐसे बंदे बुलाएं जो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ऐसा जवाब ना दे पाए। लेकिन इसीलिए आप देखो यही खौफ है रोहित शर्मा जी का या बाकी दुबे जी लोग का, हम देखें तो यही खौफ है कि फिजा खान अब डरती है उनको बुलाने से। और उसके बाद हम देखें, अब जिस तरीके से एक तो पाकिस्तानियों को कुछ हो ना हो, ये चाहे अपना इनको पूरा बजट, इनकी जो सरकार है, इनकी हुकूमत है, उसको एक बजट जो है वो 50-60 करोड़ का इन्वेस्ट करना चाहिए कि कम से कम हर एक पाकिस्तानी को ज़िंदगी में 1 महीने के लिए वोकैबुलरी की ट्रेनिंग दीजिए, कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे शब्दों को बोलना है, हिंदुत्व, लोकतंत्र, मतलब इतने घटिया तरीका है इनका बोलने का हर चीज़ को, हर चीज़। चलो हिंदी, चलो इनको नहीं, हिंदी शब्द नहीं बोल पाते हैं ये, ना उर्दू के शब्द बोल पाते हैं ढंग से, ना इंग्लिश के वर्ड बोल पाते हैं, हिंदी के किसके बोल पाते हैं ये, और बात करते हैं अलग अलग की। खौफ आप देखो, यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। अमेरिका में किसी एक छोटे मोटे घटिया से न्यूज़पेपर ने, वेबसाइट ने छाप क्या दिया, ये उसी का हवाला देके बात करते रहेंगे। वही अमेरिका है जहाँ पे इंडियंस इतने ज़्यादा हावी हैं कि इनकी क्या हश हो रखी है। वहाँ पे आप देखो, जैसे वो साजिद तरार आता है, वो हमेशा रोता रहता है इंडियन लाबी करके।
तो क्या दुनिया भर में कहीं मुंह दिखाने लायक रहे नहीं? अपने देश में इनके यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं? कहीं के प्रधानमंत्री बलोच घेर रहे हैं, इनकी फौज को जो है वो आतंकी मार रहे हैं, इनके यहाँ पे जुलूस, सिंध में आप देखो, जो सिंध में और पंजाब में कोई इनका रमजान में कोई जो एक जुलूस होता है, एग्जैक्टली उसका नाम नहीं, लेकिन एक जुलूस होता है, उसके वजह चलते पिछले 2 दिन से सारी सड़कें जाम कर रखी है उन लोगों ने। इनकी इकोनॉमी उससे बैठ गई है। आप सोचो, सड़कें जाम है, ना ट्रक इनके जो माल वाले हैं जा पाएंगे, ना जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है माल का, फैक्ट्री गुड्स का, ये सब वो सब रुका हुआ है सब इन सब चीज़ों के चक्कर में। मतलब एक तो देश बर्बाद हो रहा है, उसमें ये लोग और ठोक पीट के उसको तबाह करने में लगे हुए हैं अपने। आप भी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।